भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा जो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रचार में ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर चुनाव प्रचार के दौरान सेवा मेडल व वर्दी का प्रयोग नहीं कर सकते, इस शिकायत को चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दी गई है। यह फैसला दिखता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि एक सेना का जवान मेडल और टोपी को अपने शौर्य से कमाता है, ना कि बाजार से खरीदता है। सभी सैनिकों के शौर्य को भाजपा का सलाम। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सेवा का फोबिया सता रहा है। हर जगह कांग्रेस के नेताओं को केवल सैनिक ही दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सैनिकों का अपमान कर रही है। यह भाजपा बिल्कुल सहन नहीं करेगी। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी सेना से माफी मांग रहे हैं और दूसरी ओर चुनाव आयोग में ब्रिगेडियर खुशहाल की शिकायत कर रहे हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि सैनिक उम्मीदवार अपने मेडल और सेना की वर्दी का प्रयोग कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में पहले ही जीत स्वीकार कर चुकी है और हार के डर से वह चुनाव आयोग में छोटी छोटी बेबुनियाद शिकायतें कर रहे हैं, जो 24 घंटे के अंदर ही खारिज हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी तो वह भाजपा है। कांग्रेस मुद्दों की बात करती है तो हम उन्हें बता दें कि जनता जानती है कि काम किसने किया है, मुद्दे अनगिनत है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही शहीदों का अपमान करती रही है, सैनिकों का अपमान करती रही है। उससे पहले उन्होंने कहा कि कारगिल का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, जबकि वो एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर देश भर में लगभग 527 सैनिकों ने अपनी शहादत दी। हिमाचल प्रदेश के भी लगभग 52 सैनिक उसमें शहीद हुए। और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपना दोहरा चरित्र प्रदर्शित किया है। एक तरफ तो उन्होंने सैनिकों से क्षमा याचना की, दूसरी तरफ उन्होंने कारगिल के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल चंद के अगेंस्ट एक कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को की और इलेक्शन कमीशन से वो कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हो गई। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि सैनिक को शौर्य जब वो करते हैं तो उसके ऊपर उनको मेडल मिलते हैं। और हिमाचल प्रदेश का तो प्रत्येक बच्चा सैनिक की वर्दी पहना उसमें वो गौरवान्वित अनुभव करता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है वो जनता के सामने आ गया है और आने वाले 30 तारीख को जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता करके इसका जवाब कांग्रेस को जरूर देगी।